नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए ने इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिविलेज दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इंडियन डिफेंस अटैचे। अटैचे होता है कि जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव, ये हो सकता है एम्बेसी का या फिर मिलिट्री का। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर यूएस में जाता है तो उसको व्हाइट हाउस की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डायरेक्टली वो बात कर सकता है पेंटागन से। और ये मैं कहूंगा अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। यूएसए ने ऐसी सहूलियत दुनिया में किसी भी कंट्री को नहीं दी कि डायरेक्टली आप बात कर सकते हो पेंटागन से, यूएस गवर्नमेंट के बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बाईपास करके। और ये अनाउंसमेंट करी है यूएसए के एयरफोर्स सेक्रेटरी ने। हंसी की बात यहां पर यह है कि यूएस के एयरफोर्स सेक्रेटरी को खुद कहना पड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मुझे खुद डायरेक्ट एक्सेस नहीं है पेंटागन का। पेंटागन आपको पता होगा पूरी यूएस मिलिट्री, इनकी स्पेस फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबका हेडक्वार्टर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंटागन के अनलिमिटेड एक्सेस से इंडिया को क्या फायदा होगा, यूएसए ने सडनली ये फैसला क्यों लिया है। तो काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि युआन वैंग 5 आजकल काफी न्यूज में है, ये आखिर क्या है। ऑप्शन ए, ये एक चाइनीज स्पाई शिप है। ऑप्शन बी, ये चाइनीज मिलिट्री बेस है ताइवान के करीब। ऑप्शन सी, ये जापान का न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर है। या फिर ऑप्शन डी, ये ताइवान की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो पेंटागन आपको पता होगा एक शेप भी होती है, जिस तरीके से हेक्सागन, ऑक्टागन शेप्स होती है। पेंटागन भी एक शेप है जिसकी होती है 5 साइड्स। और पेंटागन बिल्डिंग आप अगर देखोगे तो इसकी भी आपको 5 साइड्स मिलेगी। पेंटागन, जैसे मैंने आपको बताया, हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। यहां पर आप देख पाओगे वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा पेंटागन। और पेंटागन को बनाने की जो कहानी है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पेंटागन को एक्चुअली यूएसए ने जल्दबाजी में बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस की मिलिट्री बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, यूरोप में भी ये लोग ऑपरेशन कर रहे थे, जापान के अगेंस्ट भी वॉर लड़ रहे थे। तो इनको एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म चाहिए था, एक सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग चाहिए थी। तो इसीलिए 1943 में कंस्ट्रक्शन खत्म करी गई पेंटागन की। रिकॉर्ड टाइम में सिर्फ 16 महीनों में पेंटागन बन के तैयार हो गया। और पेंटागन की कंस्ट्रक्शन ओवरसी किसने करी थी? कर्नल लेस्ली ग्रोव्स ने। ये नाम हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है। आई एम श्योर आपने ओपनहाइमर के बारे में सुना होगा। ओपनहाइमर वो आदमी है जिसने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था यूएसए के लिए प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर। बहुत ही जल्द ओपनहाइमर की एक मूवी भी आने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे क्रिस्टोफर नोलन। तो ओपनहाइमर को सब लोग जानते हैं, मगर लोग ये नहीं जानते कि ओपनहाइमर यूएस मिलिट्री के पार्ट नहीं थे। यूएस मिलिट्री की तरफ से थे जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स, और इन्हीं के अंडर ओपनहाइमर ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर वो एटॉमिक बॉम्ब बनाए जो जापान पे गिराए गए थे। तो पेंटागन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका अहम रोल था। उसके बाद यूएसए पर जब अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ 9/11 टेररिस्ट अटैक, तब उस वक्त पेंटागन पर भी एक पैसेंजर प्लेन आतंकवादियों ने दे मारा था। यहां पर आप देख पाओगे ये फोटो है पेंटागन की। ये जो यहाँ पे आप डैमेज देख रहे हो, यहां पर आतंकवादियों ने यूएसए का ही पैसेंजर प्लेन हाईजैक करके इन्हीं के मिलिट्री हेडक्वार्टर में दे मारा था। ये कहा जाता है कि यूएसए की मिलिट्री के लिए सबसे शेमफुल दिन था कि सीधा इनके हेडक्वार्टर को हिट किया गया। अब मुझे पता है यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, अच्छा ठीक है यूएस मिलिट्री का तो ये एक हेडक्वार्टर हो गया, केंद्र हो गया, क्या इंडिया के पास भी खुद का पेंटागन है? देखिए हमारे पास साउथ ब्लॉक है। यहाँ पे आपको मैप पे दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो दिल्ली में आप देख पाओगे बिल्कुल इंडिया गेट के पास आपको मिलेगा साउथ ब्लॉक। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है राष्ट्रपति भवन, द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर बैठती हैं। सीधा आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया गेट। ठीक है, ये इंडिया गेट हो गया, पीछे हो गया नेशनल वॉर मेमोरियल। और फिर यहाँ पे आप देखोगे 2 बिल्डिंग्स आपको दिखेगी। इसको हम कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक, इसको कहते हैं साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में प्राइमरली आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो अमित शाह जी बैठते हैं यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक में। और साउथ ब्लॉक में बैठते हैं डॉक्टर अजय शंकर और राजनाथ सिंह जी। तो भारत का विदेश मंत्रालय और हमारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो संभाला जाता है साउथ ब्लॉक से। तो काफी बार आपने देखा होगा जब इंडिया चाइना की बात चलती है, बॉर्डर की बात चलती है, इंडिया पाकिस्तान की बात चलती है, तो आर्टिकल्स में लिखा होता है कि साउथ ब्लॉक हो सकता है कि ये कदम ले, साउथ ब्लॉक से ये खबर आ रही है। तो टेक्निकली पेंटागन जितना भव्य बड़ा तो नहीं है हमारा मिलिट्री सेंटर, मगर इसका रीजन भी है। रीजन ये है कि यूएसए की तरह हमारी कोई ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस है नहीं। यूएसए की आप अगर देखो मिलिट्री फ्लीट आपको मिलेगी पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में और जगह भी। हमारा प्राइमरली फोकस रहता है इंडिया की बॉर्डर को डिफेंड करने में।
अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली पेंटागन का अब डायरेक्ट एक्सेस मिल चुका है इंडिया को, मगर यूएस ऐसा क्यों करेगा? यूएस ये डायरेक्ट एक्सेस देकर इंडिया को क्या एडवांटेज दे रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली यूएसए की हेल्प मांग सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, कल को अगर मान लो कि कुछ मिलिट्री हमको असिस्टेंस चाहिए यूएसए से, तो वैसे भी उनकी गवर्नमेंट से भी बातचीत अगर हो जाती है तब भी पेंटागन तक हम पहुंच पाएंगे। मगर ये जो पर्टिकुलर स्टेप है यूएसए का, ये बताया जा रहा है कि जॉइंट वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग पर है। पेंटागन इससे पहले बहुत बार कह चुका है कि यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ जॉइंटली वेपन्स डेवलप किए जाएं। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर यूएस मानता है कि अगर ये लोग प्रॉपरली फोकस करते हैं तो जेन्युइनली इंडिया रशिया से दूर हो सकता है। क्योंकि अभी देखो, यूएस चाहे जितने भी वेपन्स ऑफर कर ले, मगर रशिया जो हमको ऑफर करता है उसको यूएस रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रशिया के साथ मिलकर हम ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, एक हाइपरसोनिक मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं जो इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यूएस इज नॉट गिविंग अस एनी वेपन लाइक दैट। हम कुछ उनके साथ ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करते भी नहीं है वेपन की अभी। तो पेंटागन ये सब चेंज करना चाहता है, मगर काफी बार प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाइट हाउस में या फिर और डिपार्टमेंट में जब प्रपोजल जाते हैं तब पेंटागन और इंडिया का डीआरडीओ, तब पेंटागन और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये लोग अपने प्लान स्मूथली आगे बढ़ा नहीं पाते। तो ये आप कह लीजिए जो पूरा प्रोसेस है वेपन्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का, ये और ज़रा स्मूथ कर दिया गया है। और अब पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है कि इन द फ्यूचर इंडिया और यूएस एटलीस्ट कोई ना कोई एक बड़ा जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्ट है ऑफ वेपन्स, ये अनाउंस करेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये जो स्टेप है यूएसए का लिया गया है एक ऐसे टाइम में जब व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट करी है कि रशिया के जो सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक मॉडर्न वेपन्स हैं ये रशियन एलाइज के लिए अवेलेबल है। रशियन एलाइज में आपको पता होगा इंडिया भी आता है। तो सिंस रशिया के इनकम के सोर्सेज लगातार कम हो रहे हैं, रशिया अब बेसिकली जो भी इनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस वेपनरी थी, जो भी वेपन्स ये पहले सेल करते नहीं थे, अब इसको भी ये सेल करेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट है पुतिन की, ये देखकर यूएस और जरा अब एक्टिव हो गया है। और अब बेसिकली आप एक कंपटीशन देखोगे यूएस और रशिया के बीच में कि फ्यूचर में इंडिया के साथ जॉइंट वेपन मैन्युफैक्चरिंग जरा कौन सा देश करता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, मैं कहूंगा। यूएसए ने यह भी अनाउंस किया बाय द वे कि इंडिया वो देश है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और इंडिया को एक डायरेक्ट एक्सेस भी है पेंटागन का। तो इंडिया यूएस रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। बस अब देखना ये होगा कि इन अनाउंसमेंट्स के बाद कुछ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग मटेरियलाइज होती है या फिर प्रोजेक्ट फिर से अटक जाएंगे ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि युआन वांग 5 आजकल न्यूज़ में है, ये आखिर क्या है? तो सही उत्तर यहाँ पे है, ये है ऑप्शन ए, एक चाइनीज स्पाई शिप। और ये अब पहुंच चुकी है श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में। और चाइना ने इंश्योर किया कि जब इस शिप का वेलकम किया जाए श्रीलंका में तो बहुत से लोग यहाँ पे पोर्ट में मौजूद हो। यहाँ पर आप देख पाओगे वीडियो, इस तरीके से शिप को जो चाइना की एम्बेसी के लोग हैं उन्होंने वेलकम किया है इन श्रीलंका। श्रीलंका का कहना यह है कि ये स्पाई शिप श्रीलंका में डॉक तो कर रही है, मगर इसके रेडार बंद रहेंगे जब तक ये शिप श्रीलंका में रहेगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।